नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है ये सहायक कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा देने जाने वाले जो सभी साथी हैं इनके लिए एक विशेष सेशन है। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन बातों का खास रखे ध्यान। देखो, उम्मीद है कि सभी साथियों ने अच्छी खासी तैयारी की है, अपना 100% अपना मेहनत किया है इसमें। तो आपकी जो मेहनत है मुख्य रूप से जो प्रभावी रूप से कार्य करेगी वो आपके एग्जाम हॉल के अंदर जब आप बैठे हैं उस टाइम आपका माइंड किस प्रकार का है। अगर आपका ये 1.5 घंटे का आपका माइंड अगर एक जगह एकाग्र रह गया तो आपकी जो मेहनत है ये मेहनत सफलता में परिवर्तित हो जाती है। भले ही आपने लगभग 6-7 महीने कड़ी मेहनत की है, लेकिन आपका जब एग्जाम हॉल में बैठा है आप और उस टाइम अगर आपका माइंड एकाग्र नहीं है, उस टाइम माइंड आपका इधर उधर घूम रहा है, कोई कैसी बातें माइंड में आ रही हैं, तो आपकी मेहनत है वो काम नहीं आएगी, वो मेहनत ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी। तो ध्यान रखना है कि आप एग्जाम हॉल में जाओ तो एग्जाम से आप पहले लगभग 1-1.5 घंटा पहले आप वहां एग्जाम हॉल के वहां पहुंच जाओ, ताकि आपका जो सेंटर है समूचे सेंटर देख सको कि हाँ भाई ये अपना सेंटर है, यहां पर अपना रोल नंबर है और यहां इतने नंबरों में अपना एग्जाम होगा। तो एक तो इसे थोड़ा सा पहले पहुंचने से अपने अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। अब पॉजिटिविटी आती है शुरुआत से, अपन चलते हैं शुरुआत से कि भी कोई साथी गांव में रहकर तैयारी कर रहा है, कोई साथी कॉलेज में रहकर तैयारी कर रहा है, कोई साथी बाहर रूम लेके तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपने जो मेहनत की है वो सफिशिएंट मेहनत है, आपके मुकाबले इतनी मेहनत और किसी ने नहीं की है, आपने अच्छी मेहनत की है। आप लोग जब घर से निकलो तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपने जो भी इष्ट देव है, आराध्य देव हैं, उनको जरूर हाथ जोड़ के निकले, जरूर उनके सामने प्रार्थना करके निकले कि हे प्रभु, जो हमने पढ़ा है, हमारी मेहनत है, हमने अच्छी मेहनत की है, हमारा 100% दिया है, हमारी मेहनत को सफल बनाने में आप जरूर सहयोग करें। माइंड में पॉजिटिव थॉट रखना है, माइंड में पॉजिटिव थॉट रखना है। फिर आप घर से निकलो उससे पहले अपने मम्मी पापा से जरूर बात करके निकलना, उनको जरूर बोलना कि मम्मी या पापा कि मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं, मेरी मेहनत अच्छी खासी है। तो वो भी बोलेंगे बेटा जाओ, सुबह से आप जल्द से जल्द सक्सेस हो जाओ, कामयाब हो जाओ। तो उससे क्या है, आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आपको समय पर अपने निवास स्थान से आपके एग्जाम सेंटर पे जाना है। आप थोड़ा पहले पहुंच जाओगे तो इससे फायदा आपका रहेगा कि आपको वहां समुचित समय मिलेगा, आप आराम से फ्री माइंड रहें, अपने जो भी साथ में यार दोस्त मिले उनके साथ आराम से बातें चीतें करें। कोई अनर्गल बातें या कोई हवाई बातें हैं उनके ऊपर आपको कभी भरोसा नहीं करना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोला, उसको आपको इग्नोर करना है। और लास्ट टाइम में ध्यान रखना, माइंड को बेटा एकाग्र रखना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना, क्योंकि आप सब वेल मैच्योर हो। कोई 11th-12th पास का साथी होता तो उसके बारे में उसको बताना भी लाजमी रहता, लेकिन आप सब अनुभवी व्यक्ति भी हैं और सब के सब एक वेल मैच्योर पर्सन भी हैं। तो आप एग्जाम हॉल में जब आपको पेपर दिया जाएगा उससे पहले आपको ओमार दे दी जाएगी कि आपके जो रोल नंबर है वो भर दिए जाए ना। तो आप आराम से रोल नंबर भर लेना, जो आपके रोल नंबर हैं। आप जब पेपर दिया जाए तो पेपर में आपको अच्छे से पेपर अटेंड करना है। ध्यान रखना, सारे के सारे प्रश्न नहीं करने हैं, जितना आपको आता है उतने ही प्रश्न आपको करने हैं। ऐसे ना हो कि आप ये कोशिश में रहोगे मैं पूरे से पूरे कर लूंगा तो मेरा चयन हो जाएगा, नहीं होगा। अगर पूरे से पूरे पेपर कर लिया तो चयन नहीं होगा। आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने ही अटेंड करो, क्योंकि आरपीएससी है अभी थोड़ा ट्रेंड बड़ा ही भयंकर चला रखा है कि पेपर इतना डिफिकल्ट देती है कि जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है, जिसके हाथ में नेगेटिव मार्किंग रोकने की क्षमता है, उसी का चयन हो रहा है। भले आपको प्रश्न कम आ रहे तो मान के चलना कि यदि कोई प्रश्न आया है और वो आपको नहीं आ रहे हैं, 5-4 प्रश्न देखते आपको पता चल जाएगा, तो उससे पेपर का स्तर आपको पता चलेगा कि भैया पेपर इजी लेवल का है या हार्ड लेवल का है। जैसे ही आप 4-5 प्रश्न देखो आपको लेवल पता चल गया तो उसी हिसाब से पेपर अटेंड करना है।
कम अटेंड कर लेना, लेकिन सही करने हैं, गलत नहीं करने हैं। तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी आप जो दिशा निर्देश हैं आरपीएससी के, वो सबने फॉलो किए होंगे, आसानी से आप फॉलो भी कर जाओगे, इसके बारे में चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपकी मेहनत है, हम उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करेंगे कि आप भी जल्द से जल्द हमारे साथ कृषि विभाग राजस्थान सरकार में आकर अपनी किसानों के साथ सेवाएं देंगे और एक अच्छी सरकारी सेवा में आपका चयन हो। तो सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी और उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।